युग की आदि में भगवान ऋषभदेव उस अयोध्या में जन्मे। पहले तीर्थंकर, जहां से तीर्थंकर परंपरा का इस युग में सूत्रपात हुआ, प्रवर्तन हुआ, जैन धर्म के प्रवर्तक बनकर के भगवान आदिनाथ ने जन्म लिया। उस भूमि पर बैठ कर भगवान आदिनाथ जी ने 5 कलाएं सिखाई, रसी, वसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प। और ये 5 कला ही गौरव करना चाहिए हम सबको कि ये 5 कला ही आज तक पूरे विश्व के आम जनता के जनजीवन के जीवन यापन में आज भी यदि कोई बेस है, कोई कारण है, तो वो ही 5 कला आज तक चली आ रही है जो भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में सिखाई। आज भी देखो शस्त्र विद्या है, आपके देश की रक्षा हो रही है, शस्त्र के कारण हो रही है, सैनिकों के कारण हो रही है, और सैनिक जन अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस अपने ऑक्यूपेशन से, नौकरी से, पेशे से, शस्त्र विद्या से। उसके बाद रस्सी मसी लेखन विद्या आज भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, या मान लो किताबों को हम देते हैं लिख करके, किताब की लेखन विद्या आज भी उसके कारण हम सब लोगों को जीवन जीने की युक्ति मिली हुई है। कृषि, विद्या, वाणिज्य, सारा व्यापार चल रहा है। शिल्प, मैं तो कहता हूं कि मंदिर यदि हम बनाते हैं, आज हमारा यहाँ पर जैन मिलन सोसाइटी वस्त्राल का जैन मंदिर बना हुआ है। हम मंदिर बनाने की यदि परंपरा ढूंढते कि आखिर हमने मंदिर बनाया है, पूरे देश में मंदिर है, विश्व में मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बनाने की परंपरा का सूत्रपात ही अयोध्या से हुआ है। अयोध्या की भूमि ने ही जिन मंदिर को बनाना सिखाया है, क्योंकि अयोध्या में भोग भूमि थी, और जब भगवान ऋषभदेव के सामने भोग भूमि समाप्त हुई है, कर्म भूमि का शुभारंभ हुआ है। और उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने सबसे पहले अयोध्या में 5 जिन मंदिरों का निर्माण किया था, एक मध्य में और 4 कोनों में, 4 दिशाओं में। मंदिर का निर्माण ही अयोध्या से शुरू हुआ है इस युग की बात करें तो। अन्यथा तो अनादिकालीन परंपरा, विषय वो नहीं। लेकिन मंदिर का निर्माण, जिन मूर्तियों का निर्माण, उनकी प्रतिष्ठा, उनका महत्व, ये अयोध्या की भूमि का सबसे बड़ा गौरवमय इतिहास है। इसके साथ और आगे बढ़े यदि भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, उनमें आपके सबसे पहले पुत्र कौन से थे? पुत्र भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव तो पिता। उनके पुत्र जो हुए पहले हुए भरत चक्रवर्ती, और उनके साथ एक और कौन प्रसिद्ध हुए? बाहुबली, सबको पता है। आज बाहुबली भगवान की 57 फुट की श्रवण बेलगोला में जो प्रतिमा बनी है, दुनिया का आश्चर्य है, दुनिया की सुंदरतम प्रतिमा है। लेकिन वो बाहुबली भगवान जन्मे कहां थे? अयोध्या। भूमि जो हम जिस जमीन पर खड़े, में तो बार बार चिंतन करता हूं, हमारी जैन समाज की कमी रही है कि हम जिस धरातल पर खड़े हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, और उसके कारण हमारी जैन संस्कृति भी कमजोर हुई है, उसके कारण हमारी जैन समाज भी कमजोर हुई है, उसके कारण हमारे जैन धर्म के परिवारों में सिद्धांत कमजोर हुए। आज आप पूछो कितने लोग रात्रि भोजन का त्याग करके बैठे हैं, इनमें से कितने लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं? आप में मैं किसी से हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहूंगा, लेकिन हम स्वयं प्रफुल्लित कि आज हमारा जो मूल सिद्धांत है हमने उसको भूला है, हमने उसको छोड़ा है। हमारा जैन धर्म कहता है रात्रि भोजन ना करो, हमारा जैन धर्म कहता है कि छना हुआ जल पियो, हमारा जैन धर्म कहता है जमीकन न खाओ। आज पूरी दुनिया में जैन फूड के नाम से यदि आप भोजन मांगोगे तो आपको बिना जमीकन का भोजन दे देगा, बिना आलू प्याज का भोजन दे देगा, लेकिन उसका त्याग हम स्वयं होकर के नहीं कर रहे। हम अपने जैनत्व को स्वयं नहीं बचाते हैं अपने जीवन में, हम अपने जैनत्व को, हमारे जैन सिद्धांतों को स्वयं नहीं पालते हैं, जबकि इतने महान सिद्धांत हैं जो हमें मोक्ष पहुंचा सकते हैं, जो हमें इतना बड़ा गौरव प्रदान करते हैं कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में उनका पालन नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमने अपने जीवन में अपने मूल आधारभूत चीजों को छोड़ा है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो हमारे सिद्धांत हो, चाहे फिर वो हमारे तीर्थ क्यों हो। आज हमने अयोध्या जैसे ऐसे तीर्थ जहां पर करोड़ों करोड़ों बार, अनंतों बार रत्नों की वर्षा हुई है, करोड़ों रत्नों की वर्षा अनंतों बार क्यों हुई है? क्योंकि अयोध्या आपका अनादिकालीन शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत का मतलब शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है। हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं शिखर जी के बारे में। क्या जानते हैं शिखर जी के बारे में? शाश्वत तीर्थ, शाश्वत अनादिकाल। और क्या और शिखर जी क्या चीज है? कौन सा तीर्थ है? शाश्वत निर्वाण भूमि। सबको पता है। आज एक बच्चे को भी आपके घर में पूछा जाएगा तो समय शिखर के बारे में वो हाँ अपनी भावना व्यक्त करेगा। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान हर काल में शिखर जी से निर्वाण प्राप्त करते हैं, इसलिए हमने उसके महत्व को जाना, समझा और उसकी वंदना करने के लिए एक बार नहीं, बरस में 2 बार भी, और कई लोग ऐसे हैं जो 100 बार, 200 बार, 300 बार इतनी वंदनाएं करने वाले लोग भी हमारे पास हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इंजीनियर सी आर पाटिल जी हैं, 1100 वंदना उन्होंने करी शिखर जी के अपने जीवन में, तो अपने समाज में इतना अधिक माना और बनाया। और लेकिन जहां से जब तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहां उन तीर्थंकरों का जन्म होता नहीं तो निर्वाण नहीं गए होते, ऐसी भूमि को हमारी जैन समाज ने पूरी तरह से भुला के रखा। आज वहां पर 24 के 24 भगवान जैसे निर्वाण शिखर जी से जाते हैं, ऐसे हर काल में 24 के 24 भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं। आपके तीर्थंकर भगवान जिस धर्म में आपने जन्म लिया, उस धर्म के 24 भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं। कितना बड़ा गौरव आपको चाहिए किसी भूमि के लिए। आप सोचते हैं कि मेरे मान लो घर परिवार में हम लोग 7 पीढ़ी को सोने की सीढ़ी चलाते हैं, पोता पोता और परपोता वगैरह हो जाता है। हम लोग देख रहे थे, बड़े खुश होते हैं कि साहब मेरे सामने मेरे दादाजी या परदादाजी भी हैं या उन्होंने हमको देख लिया। अरे आप सोचो कि आपके अयोध्या का ऐसा महत्व है कि वहां से हर काल में 24 के 24 भगवान जन्म लेते हैं और करोड़ों रत्नों की वर्षा उस धरती पर होती है। और उसके बाद यदि वर्तमान काल की बात करें, भगवान ऋषभ के बाद, जिसे सबको भी जानकारी होगी, भगवान ऋषभ के बाद अखंड 14 लाख राजाओं तक ये परंपरा चली है, जब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा है, स्वयं दीक्षा ली है और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। 14 लाख राजाओं तक। कितना महान जैन धर्म आपका अयोध्या से। उस अयोध्या में आपके जैन धर्म की महत्ता कितनी मजबूती से टिकी हुई है, कितनी आवश्यकता है कि उस अयोध्या को हम अपना कहें, सीना ठोक कर कहें कि अयोध्या हमारा प्राणों से प्यारा। अयोध्या तीर्थ हमारा तीर्थ है। भगवान राम का जन्म 9 लाख साल पहले हुआ है और आपकी संस्कृति अनादि निधन संस्कृति है। क्यों हम अपनी चीजों को भूलते हैं? क्यों हम अपनी चीजें के महत्व को समझने में देर करते हैं? हमारी जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान में भले 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ है, अन्य तीर्थंकर अन्य अन्य स्थान पर जन्म लेंगे, लेकिन उस तीर्थ की शाश्वतता मिटने वाली नहीं है। और शाश्वत का अर्थ भी बताता हूं। शाश्वत का अर्थ यह है, भौगोलिक परिवर्तन सब कुछ होता है। भौगोलिक परिवर्तन मतलब जैसे आज किसी समय में हस्तिनापुर पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी थी। हस्तिनापुर राजधानी का मतलब समझ सकते हो आप, 96 मील की राजधानी होती है। कितनी बड़ी राजधानी होती है। आज हस्तिनापुर कैसा हो गया? 1 किलोमीटर का भी। अयोध्या कभी ऐसी भरत चक्रवर्ती, सम्राट भरत चक्रवर्ती की क्या थी? शतखंड भूमि के विजेता सम्राट भरत चक्रवर्ती की राजधानी थी। 96,000 रानियां तो उनकी खुद की थी भरत चक्रवर्ती की। करोड़ों घोड़े, हाथी, कितना बड़ा उसका एक चक्रवर्ती का कटक था। कितनी जनता थी उसमें, कितना बड़ा अयोध्या रहा होगा। भौगोलिक परिवर्तन हुआ कि आज अयोध्या 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का नहीं है।
आज उस अयोध्या को बड़ा करने के लिए हमारी सरकार ने जो फैजाबाद था उसका नाम अयोध्या कर दिया। भैया अयोध्या की सीमा बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? फैजाबाद मंडल था, जिला था, तो उन्हें अयोध्या में शामिल करके अयोध्या को जिला कर दिया। अब आज अयोध्या की सीमा बढ़ गई जिला के रूप में, वरना यदि मुश्किल से आप आएंगे अयोध्या एक छोटा सा 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का फेर भी नहीं है, इतना छोटा है अयोध्या। जैन धर्म के, जैन समाज के एक भी घर नहीं है, ध्यान रखना। जनता है, पूरा नगर है, मोहल्ला है, सब कुछ है। वहां पर हर दूसरे गेट पर एक मठ है। आज से कभी माता जी कहती, कभी किसी किताब में उनको पढ़ने को मिला था कि आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व लगभग वहां पर 100 जैन मंदिर थे, जैन धर्म के मंदिर। भूमि तो जैन धर्म की है ना। आज भी वहां पर एक कुबेर के नाम से कुबेर किला कहलाता है। आज भी वहां पर एक दिगंबर के नाम से दिगंबर अखाड़े का जिन मंदिर है। तो जिन मंदिर नहीं, मतलब दिगंबर अखाड़ा है। परमहंस जी जहाँ के कभी प्रमुख रहा करते थे, राम जन्मभूमि के वो सभी लोग थे, दिगंबर अखाड़ा। वहां भी माता जी को लेके गए तो उन्होंने कहा कि माता जी यहाँ भी आज भी ये नलों में छन्ने बंधे हुए हैं, छन्ने जल से हमारे यहाँ भोजन होता है। वो कह रहे हैं महंत जी, और हमारे यहाँ आज भी आलू प्याज और एक जमीन अन्न का उपयोग नहीं होता है हमारे मठ में। ये दिगंबर अखाड़ा है, यहाँ पर कभी दिगंबर रहा करते थे। आज हमारे पास हमारी जनसंख्या की कमी, हमारी भूल, हमारी अपने सिद्धांतों और अपने धर्म के प्रति रुचि कम होना, इन सब चीजों के कारण हम अपनी चीजों को कहीं ना कहीं खो जाते हैं। गिरनार का जाना भी क्यों है? किसी भी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि गिरनार का जाना भी इसीलिए है कि हमारा स्वयं का गिरनार में जाना कम है। क्यों गिरनार जा रहा है बता? अयोध्या चला जाएगा आपके हाथ से। क्यों चला जाएगा? जब अयोध्या को आप कहोगे कि हमारा, जब आप ही नहीं कहोगे मेला है तो दूसरे तो कहेंगे ही ना मेला है। आपको अपने अस्तित्व को, अपनी सिद्धांत को, अपनी बातों को, अपने इतिहास को संजो कर रखने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। आज का समय तो वैसे भी नाजुक समय, ध्यान रखिए। जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए हम लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आज हम अपनी संस्कृति को कैसे आगे उन्नयन के क्षेत्र में लेके जाएं। ऐसे इतने बड़े अयोध्या तीर्थ में जहाँ भगवान ऋषभ के 101 पुत्र हुए और 101 पुत्र ऐसे हुए, इसका भी इतिहास कितना महत्वपूर्ण कि सारे के सारे 101 पुत्र उसी भव से मोक्ष प्राप्त किए। और इतना ही नहीं, भगवान ऋषभ के पुत्र, उनमें भी सबसे पहले पुत्र ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऋषभों ने बाद में प्राप्त किया। ऐसे महापुत्र आपके हुए अनंत वीर। उनकी प्रतिमा उद्गांव में भी प्रसन्न सागर महाराज ने बड़ी विराजमान कराई है। ये महत्व है हमारे सिर्फ इतिहास के पिता भी तीर्थंकर प्रकृति के रूप में जन्म ले चुके, तीर्थंकर बन के जन्मे हैं, मोक्ष जाएंगे, उसके पहले उनका पुत्र मोक्ष चला गया अनंत वीर। ऋषभ से उनके पुत्र गणधर बन गए। उनकी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी गणनी आलिका बनी, गणनी ब्राह्मी माता। और आज ब्राह्मी माता के नाम से जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि आज पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। और वो ब्राह्मी आपकी अपने जैन धर्म की, अपने ऋषभदेव की पुत्री कन्या, जिनके इतिहास को आपको अपने मन में हमेशा संजो कर रखना है। ये ब्राह्मी लिपि हमारी लिपि है। आप अपने जैनत्व की मूल आधार को तो देखें। 1 2 3 4 अंक गणित सिखाया ऋषभदेव भगवान ने सुंदरी को, उनकी दूसरी पुत्री को। आज नारी शिक्षा के केंद्र खोले जाते हैं, सरकार में नारी सशक्तिकरण की बातें की जाती है। मैं कहता हूँ जैन धर्म ने नारी शिक्षा का, नारी सशक्तिकरण का पाठ सिखाया है दुनिया को। भगवान ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रियों को ये अंक गणित और अक्षर लिपि सबसे पहले युग के आगे में सिखाया है कि महिलाओं को भी, कन्याओं को भी सुशिक्षित होना चाहिए। सीधे हाथ से अंकगणित और उल्टे हाथ से अंकगणित, ये ऋषभदेव भगवान ने सिखाया। आज ऐसे इतिहास को लेकर के हमारी अयोध्या हमारे पास है, लेकिन उसके प्रति हमारी सजगता की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता है कि हम चिंतन करें कि मैं अयोध्या हर साल में 1 बार जाऊंगा, 2 बार बन जाए तो 2 बार जाऊंगा, कम से कम जीवन में 1 बार 2 बार तो जाऊंगा। अयोध्या तीर्थ की वंदना किए बगैर यदि मेरा जन्म जीवन समाप्त होता है तो समझ के चलो आपने बहुत बड़ी चीज छोड़ दी।
आज हम लोगों के जीवन किसी के 70 साल के हो गए, किसी के 80 साल के जीवन हो गए, किसी के 60 के हो गए, 50 के हो गए। पूछो साहब अयोध्या के बारे में, बोले साहब मैं तो कभी गया नहीं, आज तक नहीं जा पाए वो। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके मन में विषय ही नहीं था। जब विषय आएगा तो कुछ काम बनेगा, लगेगा कि अयोध्या जाने का है तो वो प्रोग्राम बनाएगा।